नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि आखिर हम एक चुनाव आयुक्त, एक पूर्व ब्यूरोक्रेट का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल टीएन शेषन वो नाम है जिसने भारत की जो चुनावी राजनीति है उसको पटरी पर लाया था। जो लोग 1990 की सियासत से वाकिफ हैं, जो चुनावी दंगल से वाकिफ हैं 1990 के दशक में, उन्हें मालूम होगा कि किस तरह बूथ कैप्चरिंग होती थी, किस तरह बाहुबली नेता अपने पावर के दम पे, बंदूक के दम पे, बम के दम पे चुनाव जीत जाते थे। बूथ कैप्चरिंग तो आम सी बात थी, उसमें कई लोग अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। ये काम टीएन शेषन का है कि उन्होंने न सिर्फ चुनाव को भयमुक्त किया, इन गुंडों से, मवालियों से, बम से और बूथ कैप्चरिंग से जनता को निजात दिलाया, चुनाव को साफ किया, शफाफ किया, बल्कि उन्होंने और भी बहुत सारे चुनावी सुधार किए जिसका आज हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें अभी जो इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने इसको फॉर ग्रांटेड ही लिया था। उन्होंने अपनी जानकारियां ठीक ढंग से नहीं दी थी। टीएन शेषन ने 1993 में ही ऐसे 1400 के करीब उम्मीदवारों को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया था, उनको अयोग्य करार दे दिया था। इसके अलावा गलत जानकारियां देने वाले तकरीबन 40,000 उम्मीदवारों को उन्होंने चुनाव लड़ने से रोक दिया था। ये टीएन शेषन ही थे जिन्होंने जनता का विश्वास चुनाव के ऊपर, चुनावी राजनीति के ऊपर वापस लाया था। अब जरा एक यहाँ पे रुक के गौर कीजिए कि आप वोट का अधिकार जो है, एक आदमी एक वोट का अधिकार है, लेकिन अगर कोई बाहुबली नेता या कोई गुंडा जो चुनाव में खड़ा हो जाता है, 2-4 बूथ कैप्चर कर लेता है और वो चुनाव जीत जाता है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो? किसकी आकांक्षाओं को पूरी कर रहा है वो? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। 1990 के दशक में लोग चुनाव से कतराने लगे थे, डरने लगे थे। जो लोग बिहार की राजनीति को जो जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि बिहार में जब चुनाव होते थे तो लोग यही कहते थे कि चुनाव जल्दी से निकल जाए। चुनाव कराने वाले जो अफसर होते थे, जो कर्मचारी होते थे, वो चुनाव का ड्यूटी पे जाने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें भी ये खतरा रहता था कि बम किधर से आ जाए, कोई गोली किधर से आ जाए और उन्हें छलनी कर दे। लेकिन टीएन शेषन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार के जंगल राज में एक साफ, शफाफ और भयमुक्त चुनाव कराकर लोगों को ये यकीन दिलाया कि आप आराम से, सुरक्षा के साथ बूथ पे आ सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। टीएन शेषन 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उन्हें तमिलनाडु कैडर मिला हुआ था। चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक के रैंक तक थे। इसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे भी उन्होंने काम किया और वो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हें 10वें चुनाव आयुक्त के रूप में उन्हें शपथ दिलाया गया था, उन्हें कार्यभार दिया गया था, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 12 दिसंबर 1990 और दिसंबर 1996 तक ये इस ओहदे पर रहे थे। इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट के बाद 1997 में राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनी किस्मत को आजमाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे अपना चेन्नई में, और वहीं पे इनका निधन हुआ। इनकी जो चुनाव में जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, चुनाव में भारतीय चुनाव को पटरी पे लाने के लिए भारतीय राजनीति, चुनावी राजनीति को खासतौर पर उत्तर भारत में इन्हें रामन मैगसेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे और जैसा कि हमने बताया 18th कैबिनेट सेक्रेटरी थे। ये सीनियर मोस्ट पोस्ट है ब्यूरोक्रेसी में, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन अब फिर हम लौटते हैं कि जो चुनाव का जो हिसाब किताब था, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, टीएन शेषन की उपलब्धि क्या थी, इसके बारे में अब बात करें। एक वाकया है कि जो जेम लिंगदो चुनाव आयुक्त थे, 2004 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, द क्रॉनिकल ऑफ एन इम्पॉसिबल इलेक्शन।
इसमें इन्होंने एक कहानी लिखी थी कि भारतीय राजनेता ब्यूरोक्रेसी को कैसे ब्लैकमेल करते हैं और चुनाव आयोग को भी किस तरह से अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जनता दल जो उस वक्त अभी गठित हो रहा था, चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव लड़ने से पहले उसके चुनाव निशान चाहिए था, एक चुनाव चिन्ह चाहिए था और उसे चक्र में 24 कमानियां चाहिए थीं। लेकिन उस वक्त के चुनाव आयुक्त वीएस सिगल और एसएस धानोआ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो उन्हें 24 कमानियों वाला चक्र दें। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयुक्त ये बोल रहा था कि हम 3 से ज़्यादा आपको चक्र नहीं दे सकते हैं व्हील में, लेकिन बाद में ये पता चला कि यूथ कांग्रेस के भी जो चक्र है, जो उसका निशान है, जो सिंबल है, उसमें भी 3 है, तो बात जो है 6 तक आकर पहुंची थी। लेकिन जब ये डेलीगेशन जो है जनता दल का बाहर निकलने लगा तो इसके जो लीड कर रहे थे देवीलाल, जो बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने दफ्तर से निकलते हुए ये धमकी दे डाली कि अगली सरकार हमारी आने वाली है, हम इन्हें चुनाव आयुक्त के पद से हटा देंगे। खैर, बाद में इस धमकी को अमली जामा भी पहनाया गया और राष्ट्रपति के आदेश से 2 चुनाव आयुक्त की जगह 1 चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाने लगा। इसी पृष्ठभूमि में ये हटाने के बाद इन्हें मुकदमा भी किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फेवर में फैसला किया कि ये राष्ट्रपति का आदेश जो है वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो सरकार कर सकती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वो हटा सकती है। चंद्रशेखर के टाइम में टीएन शेषन ये फिर से चुनाव आयुक्त बनाए गए। ये 12 दिसंबर 1991 से 1996 तक ये चुनाव आयुक्त रहे। एक और वाकया जो है बड़ा दिलचस्प है। ये टीएन शेषन की मृत्यु के बाद उनकी अबिचरी लिखते हुए एक और चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने एक वाकया नकल किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार का, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि बूथ डकैती, बूथ कैप्चरिंग, बम ब्लास्ट, बूथ पे गोली चलना, मर्डर, चुनाव के दौरान हिंसा में लोगों की मौत एक आम बात थी। टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने लिखा है एस.वाई. कुरैशी ने कि जब वो चुनाव आयुक्त थे तो उन्हें बिहार में लालू यादव की कंस्टिट्यूएंसी थी दानापुर पटना, वहाँ उनको एक ऑब्जर्वर के तौर पे भेजा था और वहाँ भेजते समय जाहिर है कि कोई भी उस वक्त बिहार की ऐसी स्थिति थी कि कोई भी वहाँ जाने से घबराता, लेकिन टीएन शेषन ने उन्हें आश्वासन कैसे दिया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जाओ, वहाँ कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बम आएगा और तुम्हारे सर के ऊपर लगेगा, और भी नहीं होगा तो एक गोली चलेगी और तुम्हारे पेट में छेद करके निकल जाएगी। ये उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तुम आराम से वहाँ जाओ और अपना काम करके चले आओ। तो ये एक परसेप्शन था उस वक्त बिहार के चुनाव का, और उस परसेप्शन को उसमें सच्चाई भी थी, क्योंकि अगर आप उस दौर की रिपोर्टें उठाकर देखें उस चुनाव के, तो आपको पता चल जाएगा कि चुनावी हिंसा में कैसे लोग मारे जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। हमने अभी हाल ही में एक स्टोरी की थी, उसमें एक ब्यूरोक्रेट जो लालू यादव के बहुत ही करीबी थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, उस वक्त रिपोर्टें भी थीं कि वो बूथ कैप्चरिंग में भी लालू यादव के का साथ दिया करते थे। तो इस तरह से अगर एक ऐसा चुनाव आयुक्त, एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो इस दुनिया से गया है, जिसने अपने बाद आने वाले चुनाव आयुक्तों को, ब्यूरोक्रेट्स को एक रास्ता दिखाया कि आपके पास शक्ति है, ज़रूरत तो है तो सिर्फ थोड़ी सी ईमानदारी की। अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप बड़े से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं, बड़े से बड़े चट्टान का मुकाबला कर सकते हैं। टीएन शेषन ने अपने बाद आने वाले चुनाव आयुक्तों का रास्ता आसान किया। उनके लिए चुनाव करवाना एक बहुत ही, कह लीजिए कि एक जो टेढ़ी खीर हुआ करती थी, उसमें उन्होंने आसानी पैदा की। अगर आखिर में अगर कुल मिलाकर कहा जाए कि भारत में 2 चुनाव आयुक्तों का नाम लेना पड़े कि 2 चुनाव आयुक्त कौन हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाया है, या भारतीय राजनीति में जो चुनावी राजनीति है उसको सबसे ज़्यादा एक सहारा दिया है, तो उसमें सबसे पहले सुकुमार सेन का नाम आएगा, जिन्होंने पहला चुनाव कराया था भारत का। वो भी एक बड़ा मैराथन एक एक्सरसाइज था जिसको उन्होंने किया था, और एक हिमालयन टास्क उन्होंने फुलफिल किया था। और अगर दूसरा कहा जाए, उन्होंने
सुकुमार सेन ने भारत की जो चुनावी राजनीति थी उसको पटरी पर लाकर दौड़ाना शुरू किया था। लेकिन बाद में जो जैसे 90 के दौर आते आते वो गाड़ी जो है पटरी से कभी इधर कभी उधर होने लगी थी। टीएन शेषन का कारनामा ये है कि उन्होंने उस चुनावी गाड़ी को पटरी के ऊपर लाया और फिर से उसको एक रफ्तार दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।